सब दोस्त थकने लगे हैं। किसी का पेट निकल आया है, किसी का बाल पकने लगे हैं। किसी का पेट निकल आया है, किसी का बाल पकने लगे हैं। सब पर भारी जिम्मेदारी है, सब पर भारी जिम्मेदारी है। सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है। सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है। दिन भर जो भागते दौड़ते थे, दिन भर जो भागते दौड़ते थे, अब चलते चलते भी रुकने लगे हैं। अब वो चलते चलते भी रुकने लगे हैं। पर ये हकीकत है, सब दोस्त थकने लगे हैं। किसी को लोन की फिक्र है, किसी को लोन की फिक्र है, कहीं हेल्थ टेस्ट का जिक्र है। फुर्सत की सबको कमी है, फुर्सत की सबको कमी है। आंखों में अजीब सी नमी है, आंखों में अजीब सी नमी है। पर ये हकीकत है, सब दोस्त थकने लगे हैं। पर ये हकीकत है, सब दोस्त थकने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त, लेखक, शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल गुरु डॉक्टर राहुल टंडवाल आपको अपने चैनल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको नमस्कार करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कई कविता कहानियों से रूबरू कराते आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं हेल्थ टिप्स के बारे में कुछ आप लोग के सामने छोटी सी बात शेयर करने जा रहा हूँ, जो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग प्रतिदिन बहुत ढेर सारी गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और वो जो गलतियां हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे सेकंड मस्तिष्क, लिवर के लिए, पेट के लिए कितना नुकसानदेह है, शायद हम लोग इस बात को समझ नहीं सक रहे हैं। चलिए, मैं आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको पुनः बता रहा हूं, क्योंकि आप इससे गंभीर हो जाएं। गंभीर होने की जरूरत है। आज का समय ऐसा हो गया है, ऐसा आ गया है कि हम लोग का दिनचर्या जो है ऐसे खान पान से गुजर रहा है, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड और बैलेंस युक्त हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। बाजार में कई प्रकार के साग सब्जियां, जिसमें कितने उसमें मेडिसिन, दवा डाल करके उसे तैयार किया जा रहा है। रात भर में लौकी तैयार हो जा रहा है, 2 दिन में गाजर तैयार हो जा रहे हैं, 5 दिन में मूली तैयार हो जा रहे हैं। इस प्रकार के तैयार किया हुआ कृत्रिम चीज को हम लोग खा रहे हैं, जो हमारे शरीर में जा करके काफी नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं इस बात से कि पहले डॉक्टर के पास थर्मामीटर, बीपी, ब्लड प्रेशर मशीन और आपको आला वगैरह हुआ करता था, शुगर मशीन हुआ करता था, और होता है, अभी भी होता है। लेकिन अब आप अनुमान लगाए होंगे, देख रहे होंगे कि अभी कुछ सालों से और आने वाले दिन में, मैं आपको एकदम वादे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले दिन में हर घर में शुगर मशीन और बीपी मशीन मिलेंगे, न्यूमोलाइजर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेंगे। ऐसा स्थिति आ रहा है और यह दिन दूर नहीं है। अगर हम लोग नहीं चेते, अगर हम लोग नहीं संभले, हम लोग अपने डाइट को, अपने खान पीन के दिनचर्या को अगर नहीं सुधारते हैं, तो निश्चित तौर पर यह दिन आने में बहुत दूर नहीं है, जिसका हमको सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा हेल्थ टिप्स लेकर के आया हूं, लेकिन गागर में सागर भरने की समान है। आप इसे अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और सेंड जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। हमारे दैनिक जीवन में, दिनचर्या में शामिल होने वाला चीज है, जिसको हमको सुधारने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं ऐसे कई वीडियो लेकर के आपके सामने आता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हाँ, पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट है वह है स्टोमक, पेट। जी हाँ दोस्तों, हमारा पेट उस समय सबसे बेसी डरता है जब हम सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं। जब हम सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो हमारा पेट बहुत डरता है। ऐसे लोग कहते हैं कि सुबह में हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर सुबह में नाश्ता नहीं करते हैं समय पर, तो हमारे पेट में गैस बनने लगता है, और गैस जब बनता है तो जानते हैं कि गैस बनने से कितनी तकलीफ बढ़ जाती है। हमें ठीक से भूख नहीं लगता है, माथा में चक्कर होने लगता है, माथा में दर्द होने लगता है, भूख कम लगती है,
और हमें दिन भर काम करने में मन नहीं लगता है, स्टेमिना नहीं मिलता है और हम काफी थका हुआ महसूस करते हैं। तो हमें सुबह का नाश्ता उठ करके जल्दी में कर लेना चाहिए, जिससे हमारा पेट राहत महसूस कर सके, अच्छा फीलिंग कर सके। अगला दोस्तों पॉइंट वो है गुर्दा, किडनी, गुर्दे। जी हाँ दोस्तों, किडनी हमारे शरीर में एक ऐसा चीज है किडनी कि जिसके बिना जीवन का परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। जानते हैं दोस्तों, जिस प्रकार को मछली पानी में रह करके अच्छा फील करती है, गुड फील करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में किडनी को ठीक रहने के लिए, ठीक कार्य करने के लिए हमें समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। अगर हम लोग समय पर पानी नहीं पिएंगे तो हमारे जो गुर्दे हैं, किडनी जो है वो ठीक से काम नहीं करेगी, और ठीक से नहीं काम करेगी तो समझ ही रहे हैं कि हमें कितना दिक्कत महसूस होगा। और किडनी बहुत ही बहुमूल्य चीज है। हमको किडनी को ठीक ठाक रखने के लिए, किडनी को तकलीफ न पहुंचे, इसके लिए हमें समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है पित्त। जी हाँ, गॉल ब्लैडर, पित्त। जानते हैं पित्त के बारे में? पित्त हमारा बहुत ही असहज महसूस, जानते हैं कब करता है? जब हम लोग दिन भर काम करते हैं और पूरा बोझ के डर हो या पैसा ज्यादा कमाने का चक्कर हो। अगर बोझ का डर है या पैसा ज्यादा कमाने का चक्कर है तो हम लोग रात रात भर और दिन दिन भर जाग करके काम करते हैं बिना आराम किए हुए। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हम लोग 10, 11, साढ़े 11 बजे तक अगर नहीं सोते हैं तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है, वह ठीक से काम नहीं करेंगे। अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि हमें कितना गलत महसूस होगा और हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो हमें अच्छा महसूस करने के लिए, हमें बिल्कुल फिटनेस रहने के लिए हमें 11 बजे रात के बाद से सो जाना चाहिए। तो मेरा जो पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, वह ठीक से काम करेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह है छोटी आंत। जी हाँ, छोटी आंत। जानते हैं दोस्तों, छोटी आंत को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है पता है आपको? जब हम लोग ठंडी चीज लेते हैं। जैसे ठंडी चीज क्या लेते हैं? कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। और अभी बहुत ही फेमस हो चुका है, कोई भी पार्टी फंक्शन हो, दोस्त यारों के साथ बैठना हो, कोई भी शादी विवाह हो तो क्या चाहिए? बियर। जी हाँ, एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिससे थोड़ा नशा लगता है या ज्यादा लगता है, मुझे मालूम नहीं। तो बियर, कोल्ड ड्रिंक है। और अगर हम लोग इसको ज्यादा उपयोग करते हैं या लेते हैं, ज्यादा या कम, और आपको कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, अनेक नाम है, स्प्राइट हो गया, और ये सारी चीज को अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा जो छोटी आंत है वो असहज महसूस करती है और हमारे जीवन में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसे कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक बहुत ढेर सारे आइटम मार्केट में उपलब्ध हैं। हम लोग आइस वगैरह खाते हैं, लस्सी पीते हैं, बादाम शेक, फलना शेक जो ठंडा करके देते हैं लोग, बर्फ डाल करके देते हैं, फ्रिज में रख करके फ्रिजेबल करके देते हैं। तो हमें ऐसे चीजों से बचना चाहिए। और हमें बासी जो खाना है, जो हम लोग रात में बच जाता है, हम लोग उसको सुबह में खा लेते हैं और वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये दोनों चीज जो है, बासी खाना और कोल्ड ड्रिंक, ये चीजों से हमें बचना चाहिए। अगर हम इस चीजों से बचते हैं तो हमारी जो छोटी आंत है वो बहुत ही अच्छा फंक्शनल में अपना कार्य करेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है बड़ी आंत। जी हाँ, बड़ी आंत। बड़ी आंत है, बड़ी आंत के तकलीफ जानते हैं कब ज्यादा पहुंचता है? बड़ी आंत को उस समय ज्यादा तकलीफ पहुंचता है जब हम लोग तेल में कर तली हुई चीज, तेल से तली हुई चीज, मसालेदार चीजें खाते हैं। मीट, मुर्गा, मटन, चिकन, ठीक ना, अंडे, ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग खाते हैं तेल में, और ढेर सारी चीज हम लोग तल करके खाते हैं। उस समय तेल में कर तला हुआ चीज हम लोग जब खाते हैं तो वो ठीक फंक्शनल में काम नहीं करता है। तो ठीक फंक्शनल में काम कराने के लिए हमें मोटे अनाज खाने चाहिए। जौ, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सब चीज खाना चाहिए। चावल खाना चाहिए। ये सारी चीज को, मोटे मोटे अनाज को खाना चाहिए। आजकल दिखावा सा हो गया है, नहीं हम ये चीज नहीं खाएंगे, अरे हाँ आने दो ना, थोड़ा सा ये आने दो, वो आने दो, ठीक ना, ये करके नहीं, फलना तो वो खा रहा है, हम उससे कम कहाँ हैं, हम भी बड़े बाप के बेटे हैं यार, मेरे पास भी पैसे हैं, मैं दिन भर काम किया हूँ, मेरे पास भी तो 1000 रुपए हैं, चलो 200 रुपए के खा ही लेते हैं तो क्या हो जाना है। नहीं दोस्तों, ये सारी चीजों से बचे।
अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है फेफड़े, लंग्स। फेफड़े, जी हाँ, लंग्स। लंग्स को हम उस समय ज्यादा तकलीफ में डालते हैं जब धुआं वाले जगह पर हम सांस लेते हैं, जहां पर धुआं हो। और हम लोग तो हर समय बीड़ी, सिगरेट इत्यादि चीजों का सेवन कर रहे हैं। खाना खाने से पहले, सुबह में चाय के बाद हमको सिगरेट चाहिए। किसी मीटिंग में जाना है, उससे पहले सिगरेट चाहिए। मीटिंग से निकले, अरे यार बहुत मूड ऑफ हो गया है, सिगरेट लाओ, चाय लाओ। शाम को सोने से पहले सिगरेट चाहिए। तो हर समय, दोपहर में डिनर के बाद सिगरेट चाहिए, हर समय सिगरेट चाहिए। बताइए, हम लोग कभी एक बात को नहीं सोचते हैं, रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर हम इस धुआं को डाल रहे हैं, इतना कार्बन डाल रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक घर में, आप लोग देखे होंगे कि कोई कच्चा के घर, पक्का के घर है, अगर हम लोग एक, जैसे पहले के समय होता था कि हम लोग दिया, जिसको हम लोग ठिबरी दिया बोलते हैं, जी हाँ, जिसको मिट्टी के तेल, किरोसिन तेल डाल करके और एक बना हुआ होता था लोहा करके, और मार्केट में मिलता था। और वो भी नहीं होता तो हम लोग एक क्या करते थे कि शीशी बोतल होता था, उसको में एक बाती लगा करके कपड़े का, और उसको में तेल भर करके और करते थे। तो घर में अगर उसको जला करके रखते थे तो घर के छत पर, अगर पक्के के घर हो तो छत पर, दीवारों में, और हम लोग सामने से अगर उस जगह बैठ करके पढ़ते थे। एक समय था जब उस समय, मेरे समय में ज्यादा लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी और बिजली वगैरह नहीं थे, तो उस समय हम भी ढिबरी में पढ़े हैं, ढिबरी जला करके बैठ करके पढ़े। तो सुबह जब उठ करके ऐसे नाक को घूरते थे तो नाक में से कार्बन पूरा उंगली में चिपक जाता था, आता था। तो समझिए, अगर वो धुआं को अगर हम लेते थे, उस समय वैसा समय था, सिचुएशन था, जान करके भी लोग थोड़ा सा, उस समय काफी दिक्कत हुआ करता था, पैसे के अभाव था, उस समय इतना डेवलप नहीं था। तो उस समय ऐसा होता था, वो मतलब कार्बन सा हो जाता था, और वो अंदर में जाकर के कितना नुकसान किया होगा मैं समझता हूँ और लोग समझते होंगे। तो हम लोग ये सारी चीज को जानते हुए सिगरेट को लेते हैं, पूरा एकदम कस लेते हैं, अंदर में डालते हैं, नाक से निकालते हैं, और हाँ, जब तक नाक से नहीं निकले तब तक सिगरेट पीने का मजा ही क्या है। नहीं दोस्तों, बचे, वो लंग्स में जाकर के कितना हानि पहुंचाएगा, कितने प्रकार की बीमारियों को पैदा करेगा, आप अनुमान लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं। आप डेवलप युग में हैं, 21वीं शताब्दी में हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। सिगरेट, धूम्रपान का निषेध नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो हमें अगर अपने फेफड़े को, लंग्स को ठीक ठाक रखना है तो हमें ऐसे चीजों से बचना चाहिए। किसी भी पार्टी फंक्शन में जाए, हाँ, कभी भी ये रियलाइज कीजिए, लाइफ में मैं भूल ही रहा था कि अगर कभी आपको धूल गर्दा से बहुत ही थोड़ा महसूस, असहज महसूस हो, ठीक नहीं लग रहा है यार, चारों तरफ वातावरण में पूरा प्रदूषण, जहरीला हवा आ रहा है, वायु आ रहा है, तो हमें ऐसे जगह पर जाना चाहिए जहां पर एक बगीचा हो, जहां पर शुद्ध हवा मिल रहा हो, जहां एकदम पूरा ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही हो, वहां पर जाकर के हमें अपने आप को पार्ट महसूस करना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है एक लीवर। जी हाँ, आप जानते हैं हमारे शरीर के लिए लीवर कितना जरूरी है। हर एक पार्ट, पुर्जा, हर एक मशीन में लीवर होता है, और लीवर के कार्य आप जानते हैं। हालांकि विशेष रूप से जानना होगा तो लीवर के बारे में मैं बताऊंगा, विस्तृत जानकारी दूंगा। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा इस फंक्शनल में जो हमारे दिनचर्या में है, मैं उसे लेकर के चल रहा हूं कि हम लोग कितने गलत तरीके के खान पान करते हैं। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। हम लोग बाहर में हैं, कहीं ड्राइव कर रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे तैसे खाना खा लेते हैं। नहीं, ठीक है, काम करना है, खाना तो आपको ठीक खाना ही होगा। अगर आपको जीवन को स्वस्थ रखना है तो आपको खाना समय पर खाना होगा, अच्छा खाना खाना होगा। तो हमारा एक बात कर रहा था लीवर का। जी हाँ दोस्तों, अगर लीवर उस समय हमारा ज्यादा तकलीफ हमको देता है जब हम लोग फास्ट फूड, जी हाँ, जमाना हो गया है फास्ट फूड का। फास्ट फूड बिना लोग अपने आप को जो डिनर, ब्रेकफास्ट ये है तो अधूरा महसूस करते हैं। कह रहे नहीं, सुबह में तो हमको 2 कचौड़ी, 2 झुसके नहीं मिले, समोसे नहीं मिले, जलेबी नहीं मिले। अरे नहीं भैया, आप 2 रोटी तो सुबह में खा करके देखिए। और खाने का शौक रखते हैं तो एकदम घी, देसी गाय के घी या तो भैंस के भी चलेगा, उसके साथ आप चपाती बना लीजिए, रोटी में घास करके खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, दाल सब्जी खा लीजिए, हरे साग खा लीजिए, कितना बढ़िया चीज है।
और हम लोग क्या करते हैं ना कि अरे नहीं यार, हमको तो आज सुबह में धुसका नहीं मिला, आज पूरा दिन भर मूड ठीक नहीं है, मुझे तो खाया खाया जैसा लग नहीं रहा है, मुझे पेट नहीं भरा है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, आज का मेरा दिन बहुत खराब हो गया। ये सारी चीजों से बचे। और हाँ, आप लोग देखे होंगे कि जो है मार्केट में बहुत ऐसे सड़क किनारे छान करके बेचाता है, जलेबी, फलना, सेव और बूंदिया, ऐसे ढेर सारे मिठाइयाँ। हमारे जो लोग हैं, ज्यादा करके गांव वाले लोग हैं, जो गांव से बाजार में जाते हैं तो वहां जाकर के ढेर सारे चीज, ऐसे लुभावने चीज बहुत ही रंगीन तरीके से बनाया हुआ होता है, उसे लेकर के आते हैं घर में। अपने तो खाते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे बाल बच्चे, बड़े बड़े सभी को खिलाते हैं, पतोहू के देते हैं, नाती को देते हैं, पोते को देते हैं। अरे लो, मैं मिठाई लाया हूँ, मार्केट गया था, आओ आओ लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। और उसे खिला खिला करके, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, पता है ना। तो हमारे लीवर को जब बचाना है तो बहुत बढ़िया से भोजन हमको करना होगा, शुद्ध भोजन करना होगा, जो हमारे डेली डाइट होना चाहिए, जो हमारे डेली का भोजन होना चाहिए, आहार है, वही खाना चाहिए। हमें ज्यादा ये सारे चीज नहीं खाना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है दिल। हाँ जी हाँ, दिल जो है ना, जानते हैं ना, दिल पर तो बहुत ढेर सारे गाने हैं, ठीक ना। दिल बहुत ही मासूम है, और इसे अगर आप तकलीफ पहुंचाएंगे तो रूठ जाता है। और ज्यादा कब रूठता है जानते हैं? ज्यादा गमगीन कब होता है, ज्यादा कब रूठता है? जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। आप कहेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चिकना पदार्थ है जो हमारे बॉडी में बढ़ जाने से, और चिकना पदार्थ कैसे हमारे बॉडी में बढ़ता होगा आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अगर हम लोग ज्यादा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारा जो दिल है, हार्ट है, वह क्या होने लगता है? ब्लॉकेज होने लगता है। जी हाँ, बंद होने लगता है, काम करना बंद करने लगता है, स्लो हो जाता है, जाम होने लगता है। तो हमको ऐसे कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों को कम खाना होगा, और हमको दिल को खुश रखना होगा। और हमारा दिल जो है ना, बहुत ही मासूम है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दिल अगर हमारा मजबूत नहीं हुआ तो कोई कुछ बात बोल दिया तो बड़ा दिल पर इफेक्ट होता है, और हम लोग रोने लगते हैं। दिल मेरा मजबूत नहीं होता है, ये कहते हैं अरे यार तुम्हारे पास दिल है ही नहीं, ठीक ना। तो दिल जो ऐसा चीज है जो प्यार की गहराई को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, किसी को प्यार देने के लिए, किसी को प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर किसी के पास दिल नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो दिल को हमको बहुत ही अच्छा तरीका से रखना होगा ना। आप जानते हैं दिल कितना अच्छा चीज है। तो दिल को, अगर दिल आप अच्छा रखते हैं तो आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, और दिमाग ठीक रहेगा तब पूरा दुनिया आपका पूरा मस्ती, एकदम एंजॉय है। तो हमको हमारे दिल को बहुत ही अच्छा और सेफ जोन में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दिल को ही मैं नहीं जबरदस्ती जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हम जितने सारे ऑर्गन्स के बारे में बता रहा हूँ वो सारी को हमको बचा करके रखना है। उसके अलावा भी ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, सब ऑर्गन्स हमको जैसे एक छोटा छोटा पार्ट पुर्जा बन करके हमारा बॉडी मिल करके बना हुआ है हमारा बॉडी, तो सभी जरूरी है। लेकिन कुछ जो डेली हम लोग गलती करते हैं उन चीजों के बारे में मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, थोड़े आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है दोस्तों, अग्नाशय, पंचक्रिया। जी हाँ, अग्नाशय जानते हैं, हमारा अग्नाशय है उस समय ज्यादा गड़बड़ महसूस करता है, अपने आप को असहज महसूस करता है। जानते हैं कब? जब हमको फ्री के लड्डू, बूंदियां, रसगुल्ला, रसमलाई, रसमाधुरी, ढेर सारे मिठाइयां मिलते हों, अब कोई कहता होगा चलो यार क्या है ना कि मैं बाप बन गया हूँ, मेरे घर में मेरा बेटा आया है और मुझे जॉब लग गई है, मुझे ये हो गया है, मेरे जो मनोकामना था वो पूरी हो गई है, मुझे ढेर सारी खुशियां मिल गई है, जो मुझे जिंदगी में चाहती वो हो गया। तो जब ऐसा होता है तो आदमी क्या करता है, लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों को ले जा करके खूब मिठाई खिलाते हैं, खा ले, जी भर के खा ले, जितना खाना है उतना खा ले, क्योंकि मुझे आज अपार खुशियां मिली हुई, बहुत ढेर सारी खुशियां मिली, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस खुशी में मैं पार्टी देना चाहता हूँ। और वैसे मिठाई, फ्रिजेबल मिठाई, फ्रिज में रखा हुआ मिठाई, ऐसे मिठाई जब हम लोग बहुत ज्यादा मिठाई खा लेते हैं, बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं, तब हमारा अग्नाशय जो है वह क्या करता है, फेलुआ करने लगता है, वो एक्सेप्ट मिठाई को नहीं करता है। हम लोग तो बहुत मुंह पर आह कितना अच्छा लगा यार, एक पीस और आने दे, ठीक ना, बहुत बढ़िया रसमाधुरी है और आने दे,
और ऐसे करके हम लोग खाते रहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे हमें जो फ्री की मिठाई मिलते हैं वो सब नहीं खाना चाहिए, लेकर के भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हल्का फुल्का चल सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जी हाँ, तो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है आंखें। आंखें, जी हाँ, कितनी प्यारी आंखें, ठीक ना। आंखें पर कितने गाने आप लोग सुने हैं, कितनी कविता पढ़े हैं, कितने दोहे पढ़े हैं, कितना खूबसूरत है यहाँ। भौतिक चीजों को देखने के लिए, भौतिक चीजों को एकदम पूरा एकदम परिदृश्य एकदम सार्थक सामने से देखने के लिए हमारी जो आंखें हैं कितनी अच्छी है। अगर जिसका आंख नहीं, एक बार सपोज आप एहसास रियलाइज कीजिए दोस्तों कि आप 1 घंटे के लिए आंख बंद कर लीजिए और बैठ जाइए या खड़ा हो जाइए या चलिए और देखिए कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, मेरा पाँव कहाँ पड़ रहे हैं, मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ तो कैसा रियलाइज हो रहा है। तो उस समय सोचिए कि जिनकी आंखें नहीं है, हालांकि ये बहुत अलग का चीज है कि जिनके आंखें नहीं है वो सूरदास बन जाते हैं। और हमारे सूरदास की कितनी महत्व है। और सूरदास जिनको आंख नहीं है वो बहुत ढेर सारे थिंकिंग पावर उनके पास बहुत बड़ा होता है, जैसे हमारे सूरदास जी थे। तो लेकिन ये बात अलग है, प्राकृतिक रूप से हमारे जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, जो शरीर के बनावट है, उसमें एक जो आंखें हैं, जो पार्ट्स हैं, वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। किसी भी चीज को हम लोग देख सकते हैं, किसी चीज को परख सकते हैं। बहुत ढेर सारा चीज है जो आंख के बिना नहीं हो सकता है। तो हमें आंख कितने जरूरी की चीज है आप समझ ही रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है दोस्तों, फिर भी चलिए काम का चीज है, हम लोग बकवास चीज तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, बहुत गंदे गंदे चीज भी देख लेते हैं। हाँ, देखते हैं ना, नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, जरूर आप देखते हैं। तो हम तो अच्छी चीज बता रहे हैं, नॉलेजेबल चीज है। और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूं आप कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड कर रहा हूं। हाँ, बहुत एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको रिमाइंड कर रहा हूं। आप सोचिए हम लोग कितना गलत करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? दिन भर 2 घंटे 4 घंटे हम लोग लगातार मोबाइल पर और लैपटॉप पर बैठ करके काम करते रहते हैं, बिना पलक झपकाए काम करते रहते हैं। तो हमें वैसी परिस्थिति में उसके जो किरणें हैं आंखों पर पड़ती है और हमारा आंख खराब हो जाते हैं। तो इन चीजों से हमको बचना होगा। और क्या है कि हमें 5 मिनट 10 मिनट पर 15 मिनट पर हमेशा 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आंखों को ऐसे बंद करना होगा, इसके बाद खोलना होगा। थोड़ा सा टहलना होगा। 1 घंटा काम किए तो थोड़ा सा हल्का सा टहल लीजिए, पानी थोड़ा सा पी लीजिए। आंखों को बहुत अच्छा रखना है तो आपको ये सारी चीज करना होगा। और आंख कितना बहुमूल्य चीज है आप जान ही रहे हैं दोस्तों। आंख के बिना सब कुछ सुना है दुनिया में, अगर आंख नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। आप जानते ही हैं कि आंख कितना हमारे लिए मायने रखता है। तो आंखों को हमेशा बचा के रखें। रात में सोए तो लाइट वगैरह बंद कर ले, थोड़ा अंधेरे का भी मजा लें। और अंधेरे रात में मोबाइल कभी न चलाएं, लाइट जला करके चलाएं, नहीं तो उसका पूरा का पूरा जो रोशनी निकलता है वो हमारे आंखों में रेटिना में पड़ता है और हमारे आंख खराब हो जाते हैं और 30 साल की उम्र में ही चश्मे चढ़ जाते हैं। आज के विद्यार्थियों को देख रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोगों के छोटी उम्र में बाल पकड़ना। मेरे जैसे बाल किसी को नहीं है, देख रहे हैं मेरा बाल लग रहा है कि डाई किया हुआ है, आंखें कितनी खूबसूरत है। तो आप हमेशा आंख को दिन भर में 3 बार 4 बार ठंडे पानी से धोएं। बहुत कस के ऐसे छापा नहीं मारे पानी का, आराम आराम से धोए। आंख को थोड़ा सा ऐसा पानी मार करके हल्का सा ऐसे रगड़ ले, इसका मतलब जो है दिन भर के गर्दा पड़ा हुआ वो निकाल लें। और रात्रि में मोबाइल 2 घंटा 3 घंटा नहीं देखे, 10-20 मिनट देखे। और 1 आध घंटा 2 घंटा काम करना भी है लैपटॉप पर मोबाइल पर, तो आप लाइट में रोशनी में काम करें। और एक विशेष प्रकार के चश्मे भी उपलब्ध है मार्केट में, आप चश्मा लगाएं और चश्मा लगा करके ही काम करें। अगला पॉइंट है दोस्तों वह है दिमाग। जी हाँ, दिमाग जानते हैं दिमाग हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं कहता है अरे तेरे पास दिमाग है यार, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं, तुम क्या जानोगे, तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकते, तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं है। 2 ही बात आती, तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। ज्यादा लोग ये करते हैं शरीर के लिए, हमारे डेवलप के लिए, जीरो से हीरो बनाने के लिए। हाँ दोस्तों, दिमाग जो है, दिमाग को हमेशा निगेटिव में मत जाने दीजिए। नकारात्मक सोच हमेशा मत रखिए। नकारात्मक अगर सोच रखते हैं तो हमारा जो दिमाग है वह हमेशा निगेटिविटी में चला जाएगा। हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। अगर हम लोग निगेटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा,
ठीक है ना। आदमी कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग कब खराब होता है? जब हम लोग निगेटिव सोचते हैं। किसी भी चीज को अगर हम लोग पॉजिटिव रूप से सोचते हैं, पॉजिटिव वे में सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा दिमाग ठीक रहेगा। तो दिमाग को ठीक रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए दिमाग को ठीक रखना होगा। और दिमाग को ठीक रखने के लिए हमेशा सकारात्मक सोचना होगा। नकारात्मक सोचने से आदमी जो है वह हमेशा दूसरे दुनिया में चला जाता है। हर बात पर चिढ़ जाता है, गुस्सा होने लगता है, किसी बात पर शंका ज्यादा उसका होता है। इसलिए हमेशा ये सारी चीजों से, ये सभी घेरों से निकले और हमेशा पॉजिटिव सोचे। जानते हैं दोस्तों, जो ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं बाजार में अवेलेबल नहीं है। रसगुल्ला मलाई की तरह, सिगरेट और बियर की तरह, ब्रेड और पकौड़ा नहीं है कि सभी जगह मिल जाए। हमें पूरे ऑर्गन्स को बचा करके रखना होगा। अगर हम लोग नहीं बचाते हैं तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, शुद्ध खाएं, शुद्ध बोले। अगर आप अच्छे खाते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छा काम करेगा और आपको रात्रि में नींद भी बहुत ही मस्ती के साथ आएगी और सुबह में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग महसूस कीजिएगा। इसलिए अच्छा रहें, हेल्दी रहें। अगर आप ठीक रहते हैं, हम ठीक रहते हैं, तो पुनः हमारी मुलाकात होगी। अगर हम में से कोई दिक्कत हो जाता है तो कैसे मिलेंगे दोस्तों, बताइए। नहीं ना, दिक्कत की बात है ना। तो हमें ठीक से रहना होगा, तब दूसरी बार मुलाकात होगी। बस आज इतना ही। नमस्कार।